और यही सबसे बड़ी हमारे हिंदुस्तान की पहचान है कि हमारे अलग अलग जाति धर्म के लोग मिलकर के एक साथ रहते हैं। और जब मैं देख रहा हूँ कोई विदेश से आया हुआ है जो टूरिस्ट दिखाई दे रहा है, कोई भारत के दूसरे हिस्से से आया है और यहाँ के अपने लोग भी हैं, न केवल एक स्थान है जो सम्मान की तरह देखा जाता है बल्कि एक हमारे आपके जीवन में खुशहाली लाने का भी है। बहुत सारे लोगों का जीवन यापन यहाँ से चल रहा है। आज धार्मिक रूप से एक स्थान तो है ही है, सलीम चिश्ती साहब की जो दरगाह है वो तो एक है ही पहचान और सदियों से पहचान रही है, लेकिन इसके साथ साथ आसपास के लोगों का जीवन यापन, उनको घर परिवार को चलाने का मौका मिलता है। एक स्थान ऐसा बना है जो धार्मिक हिंदुस्तानियत और लोगों को जोड़ने का है, एक दूसरे के साथ आने का है। खुशी है इस बात की आज मुझे मौका मिला। SIR मुद्दा है और आज जहां हम SIR की चर्चा कर रहे हैं, भाई बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को भी हम लोग याद करते हैं कि उन्होंने जो संविधान दिया, उस संविधान की वजह से हम हक और सम्मान मिल रहा है। संविधान की किताब पीडीए के लिए किस्मत की किताब है। संविधान की किताब किस्मत की किताब है और वो किस्मत की किताब अगर हमारे बीच न होती तो न जाने क्या क्या हम लोगों का सामना करना पड़ता। हमने देखा कि कई बार वो लोग जो वर्चस्ववादी हैं, ताकतवर लोग हैं, वो हमारा और आपका अपमान करते हैं। पीडीए के लोगों का अपमान किया है, यहाँ तक कि जूता तक फेंक दिया गया कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। यहाँ तक की घटनाएं हम लोगों को सुनने को मिलती है कि चेहरे पर न जाने क्या क्या लगा देते हैं और कितना अपमान हम लोगों को सहना पड़ता है। इसलिए संविधान की किताब पीडीए के लोगों की किस्मत की किताब है। ये हक सम्मान के साथ साथ हमें साथ चल करने का मौका देती है। यही है जो हमें आरक्षण देती है। मान लीजिए अगर संविधान नहीं होगा तो आरक्षण नहीं होगा, संविधान कमजोर होगा तो हमारा लोकतंत्र कमजोर होगा। और तमाम वो लोग लोकतंत्र को कमजोर करने जाते हैं जो एक तंत्री लोग हैं, मन विधान से चलना चाहते हैं, संविधान से नहीं चलना चाहते हैं। हम सब मिलकर के आज जब SIR की चर्चा हो रही तो हमें अपना बोर्ड बनवाना है। न केवल बोर्ड बनवाना है, बोर्ड कटने से बचाना है, बोर्ड जोड़ना है। और जहां इलेक्शन कमीशन का काम होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वोट देने का अधिकार बने, वोट उनका बन जाए, वहीं हमें देखने को मिलता है कि SIR के बहाने ये वोट काटना चाहते हैं। ये तो पहली बार सुनने को मिला है कि संविधान से बनी हुई संस्था वोट बनवाने से ज़्यादा वोट कटवाने की चिंता कर रही है। और मैं तो कहूँगा एक एक नागरिक को जागरूक होकर के वोट बनवाना चाहिए। अगर वोट नहीं बनेगा तो हमारा संविधान कमजोर होगा, लोकतंत्र कमजोर होगा। इसलिए SIR जब हो रहा है तो हमें आपको अपना वोट बनवाना है। देखिए, इंडिगो की फ्लाइट से समझ लीजिए, अगर उद्योगपतियों को ताकतवर करोगे तो इसी तरह फेस करना पड़ेगा आपको। 2012 में मुख्यमंत्री उद्योगपतियों को अगर आप ताकतवर करोगे तो वो सरकार की भी नहीं सुनेंगे। इस तरह का अपहरण, इस तरह के जो एक तरीके से बंद कर देना लोगों को, शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। कोई घटना हो जाए बात अलग है, लेकिन अगर कोई जानबूझ के कर रहा है तो अपनी ताकत का एहसास सरकार को दिला रहा है। और सरकार ये समझ ले कि अगर उद्योगपति ताकतवर होंगे तो इसी तरह हमें आपको फेस करना पड़ेगा। सरकार ताकतवर हो, उद्योगपति ताकतवर ना हो, ये सरकार को सोचना चाहिए। इसीलिए जब आज हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को याद कर रहे हैं, जो उन्होंने संविधान दिया, वो हमारी किस्मत की किताब है। वो किस्मत की किताब जो हमें समय समय पर सम्मान दिलाती है, हमारी बेटियों को, माताओं बहनों को सम्मान दिलाती है, हमें हक दिलाती है, हमें आरक्षण दिलाती है। ये तमाम वो लोग हैं जो हमारे आरक्षण को छीनना चाहते हैं। सर, आगरा की 9 विधानसभा सीटें, इन पे कहीं ना कहीं देखा जाता है पिछले 2 बार के इलेक्शन से सपा दूसरे नंबर की पार्टी रही। क्या कारण है सर? क्या कुछ तैयारी है आपकी कि पहले नंबर की पार्टी रहे, विधायक भी नहीं आ पा रहे हैं? इस बार समीकरण बदलेंगे।
पिछली बार आप जानते हो कि कहाँ भरोसा किया था, तो इस बार भरोसा कम काम ज्यादा। जब हम लोग काम ज्यादा करेंगे और जो समीकरण बनाए जाते हैं, हम लोगों ने भी बीजेपी से सीख लिया समीकरण बनाना। इसलिए समीकरण बना करके जो जनता की सेवा करता होगा, सर्वे करवा करके उसी साथी को हम लोग मौका देंगे। और मैं आज कह के जा रहा हूं आपको, आगरा की पहचान दुनिया में है अपने पेठे की वजह से, ताजमहल की वजह से, दरगाह की वजह से, और यहाँ के लोगों का जो हुनर उसकी वजह से। जो हुनर यहाँ के लोगों में है, चाहे वो इनले का काम हो, चाहे और जो चीजें करते हैं यहाँ पर, उसकी वजह से जो पहचान है। इस बार आगरा ऐतिहासिक परिणाम समाजवादियों के पक्ष में देने जा रहा है, क्योंकि आगरा के लोगों ने ये रियलाइज कर लिया है कि जो मेट्रो चल रही है वो समाजवादियों की देन है। वो आज भी दिल्ली लखनऊ वाली डबल इंजन वाले आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे से भी अच्छी सड़क नहीं बना पाए। ये जगह जहां हम लोग खड़े हैं, इतिहास ये बताता है, पानी न होने की वजह से उन्हें राजधानी बदलनी पड़ गई। बताओ यमुना का हाल क्या है। यही देश के बीजेपी के लोग क्या कहते थे, बिहार से गंगा बह करके जाएगी बंगाल। मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि इस बार उल्टी गंगा बहने जा रही है। लोग याद कर रहे हैं कि यमुना साफ हुई क्या नहीं हुई, गंगा साफ हुई क्या नहीं हुई। और ये तो बड़े अपने वैसे धार्मिक लोग हैं, कहते हैं कि आचमन लायक तो यमुना बना दी है। आप बताओ किसी घाट पे कोई आचमन कर सकता है? और आगरा आते आते तो भाई पानी को भी नहीं पहचान पाओगे, नाले जैसा दिखता है। तो नाला लगता है हमें। हम आगरा के लोगों को भरोसा दिला के जा रहे हैं कि लखनऊ में जिस तरीके से रिवर फ्रंट बना था और गोमती नदी को साफ बहने का इंतजाम किया था, यमुना भी साफ बहेगी, न केवल आगरा में बल्कि मथुरा से जब आगरा में आएगी तो मथुरा में साफ करने का काम करेंगे। और अभी दिल्ली जाएंगे तो दिल्ली वालों से कहेंगे, ये बताओ इतनी यमुना गंदी क्यों किया? इसका मतलब ये हुआ कि दिल्ली वाले सबसे ज्यादा गंदी करते हैं यमुना। जो गंदगी आ रही है वो दिल्ली से आ रही है। इस बार आगरा के लोग सब गंदगी सफाई कर देंगे। 2012 मुख्यमंत्री के तौर पर फतेहपुर सीकरी आए थे, आज आए हैं, और अब कब मुख्यमंत्री के तौर पर आना होगा? जब आप बुलाओगे और जब बनाओगे। और मैं तो समझ रहा हूँ ये अखबार वाले हमें ही बनाना चाहते हैं। तो ये भी बड़े दुखी हैं। 27 में क्या लगता है? ये बहुत दुखी हैं। 27 में कोरोना के बाद से इनका वेतन नहीं बढ़ा, ये बहुत परेशानी में है। ये सच्ची खबर दिखाना चाहते हैं, लेकिन इनके ऊपर बैठे लोग इनकी खबर काट देते हैं। देखिए देखो सर हिला रहे हैं, जो बात मैं कह रहा हूँ वो सच है। तो इसलिए इस बार अखबार वाले भी मिलकर के हमारी सरकार बनाने जा रहे हैं।